नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बटोहिया पूरक पठन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि श्री रघुवीर नारायण जी हैं। रघुवीर नारायण जी ने इस गीत को लोक भाषा में लिखा है। इस गीत के माध्यम से वह भारत माता का गौरवगान कर रहे हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने भारत देश की प्रकृति, यहाँ की नदियों, पहाड़ों, महापुरुषों, कवियों, लेखकों, वेदों, पुराणों और तीर्थ स्थलों की चर्चा की है। वह यह मानते हैं कि भारत पूरे विश्व का निचोड़ है। विश्व के लोगों से वह अपेक्षा करते हैं कि इस देश की यात्रा वह अवश्य करें। बच्चों, अब हम संक्षिप्त में रघुवीर नारायण जी का परिचय देख लेते हैं। रघुवीर नारायण जी का जन्म ईस्वी सन 1884 में बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु ईस्वी सन 1955 में हुई थी। परिचय देखते हैं इनका। रघुवीर नारायण जी प्रतिभाशाली, मृदुभाषी हिंदी साहित्यकार तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। जन जागरण गीत की तरह गाया जाने वाला यह गीत पूर्वी लोकधुन में लिखा गया है। आप भोजपुरी की इस कविता से अमर कवियों में शामिल हो गए। प्रमुख कृतियाँ: रघुवीर पत्र पुष्प, रघुवीर रसरंग, रंभा, अप्रकाशित खंडकाव्य आदि। अब हम अत्यंत संक्षिप्त में पद्य के संबंध में देख लेते हैं। लोक भाषा में लिखे प्रस्तुत गीत में रघुवीर नारायण जी ने भारत देश का गौरवगान किया है। इस गीत में कवि ने भारत भूमि की प्रकृति, नदी, पहाड़, महापुरुष, कवि, लेखक, वेद, पुराण, तीर्थ स्थलों आदि की चर्चा की है। आपका कहना है कि यह देश पूरी दुनिया का निचोड़ है, अतः सभी को इस देश की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। बच्चों, सर्वप्रथम हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात शब्दार्थ के साथ इसका स्पष्टीकरण समझेंगे। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवल वासे, तीन द्वार सिंधु खहरावे रे बटोहिया। जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंदी देखी आऊं, जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं। जहाँ वाकू की कोयल बोले रे बटोहिया, जहाँ वाकू की कोयल बोले रे बटोहिया। पवन सुगंध मंद अगर चंदन वासे, पवन सुगंध मंद अगर चंदन वासे, कामिनी विरह राग गावे रे बटोहिया, कामिनी विरह राग गावे रे बटोहिया। गंगा रे जमुनवा के झील मिल पनिया से, गंगा रे जमुनवा के झील मिल पनिया से, सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया, सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत निशिदीन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया,
सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे, ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी ना। जुगन के जदुआ जगावे रे बटोहिया। आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकत्ता से, आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकत्ता से। मोरे प्राण बसे सरजू तीर रे बटोहिया। मोरे प्राण बसे सरजू तीर रे बटोहिया। जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ। जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ। जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। सीता के बिमल जस राम जस कृष्ण जस, सीता के बिमल जस राम जस कृष्ण जस। मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल मुनि, सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया। सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया। रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला, रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला। ब्रह्म सुख बन के भवर रे बटोहिया। ब्रह्म सुख बन के भवर रे बटोहिया। नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण, नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण। अलख के बतिया बतावे रे बटोहिया। अलख के बतिया बतावे रे बटोहिया। विद्यापति कालिदास सूरजय देव कवि, विद्यापति कालिदास सूरजय देव कवि। तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया। तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ। जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया। जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया। बुद्ध देव पृथु विक्रमार्जुन शिवाजी के, फिरे फिरे ही सुध आवे रे बटोहिया। फिरी फिर ही सुध आवे रे बटोहिया। अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस। अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस। मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया।
मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेहि। सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेहि। जन रघुवीर सिर नावे रे बटोहिया। जन रघुवीर सिर नावे रे बटोहिया। बच्चों, हम जो बटोहिया गीत पढ़ने जा रहे हैं, इसे भोजपुरी का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है और इस गीत में संपूर्ण भारत की सुंदरता का, विशेषता का वर्णन किया गया है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम को तवलवा से, तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ है हृदय और खोह अर्थात गुफा। बटोही शब्द का अभिप्राय यात्री से है। कोतवाल अर्थात नगर का पुलिस अधिकारी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भारत की जो भूमि है वह अत्यंत सुंदर है और मेरे प्राण तो हिमालय की गुफाओं में बसते हैं। हे बटोही, मेरे प्राण हिमालय की गुफाओं में बसते हैं। अब यहाँ अगले पंक्ति में कवि रघुवीर नारायण जी बताते हैं कि किस तरह से भारत की सुरक्षा प्राकृतिक दृष्टि से ही हो जाती है। एक द्वार घेरे रामा हिम को तवलवा से, अर्थात भारत को उत्तर की तरफ से हिमालय कोतवाल की भांति घेरे हुए है और तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। तीन द्वार उत्तर दिशा से हिमालय कोतवाली कर रहा है और दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशा से, इन तीनों दिशाओं में सिंधु अर्थात सागर घहरावे अर्थात लहरा रहा है। अर्थात तीनों दिशाओं से, अर्थात दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इन तीनों दिशाओं से सिंधु ने, सागर ने भारत को सुरक्षा प्रदान कर रखी है। वह घेरे हुए है। सिंधु अर्थात सागर भारत को तीनों दिशाओं से घेरे हुए है। आगे कवि कहते हैं, जाहूं जाहूं भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं। जहाँ कुहू की कोयल बोले रे बटोहिया। पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से, कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। कामिनी शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री। जाहूं जाहूं अर्थात जाओ, बिरह अर्थात वियोग। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे बटोही, तुम जाओ और जाकर हिंद को देख आओ। जहाँ कुहू की कोयल बोले रे बटोहिया, वह हिंद जहाँ पर कुहू की यानी कोयल अर्थात कोयल कुहुक कर बोलती है। पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से, और अगर और चंदन से वहाँ की जो पवन है, हवा है, वह भी मंद मंद सुगंधित हुई रहती है। कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। और इतना होने के बावजूद वहाँ पर जो सुंदर स्त्री है वह वियोग के राग गाती मिल जाएगी। अरे जमुनवा की झील मिल पनिया से, सरज झमकी लहरावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत निस दिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। यहाँ पर शब्दार्थ हम देखते हैं। जमुनवा अर्थात यमुना, यमुना नदी को जमुनवा कहा है यहाँ पर कवि ने। पंचनद अर्थात पंच नदी, निसी यानी हमेशा। सोनभद्र यह नदी का नाम है। सरजू यह भी नदी का नाम है। कवि कहते हैं कि भारत में गंगा और जमुना के जो पानी है वह हमेशा
झिलमिलाता रहता है। अर्थात यहाँ पर गंगा जमुना के जो पानी में हमेशा झिलमिलाहट बनी रहती है। और सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया, सरजू नदी जो है वह भी लहराती रहती है। ब्रह्मपुत्र पंचनद, ब्रह्मपुत्र और पंच नदी भी हमेशा यहाँ पर जल से भरी रहती हैं और उसका जल हमेशा लहराता रहता है, घहराता रहता है। सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया, अर्थात सोनभद्र जो नदी है वह भी हमेशा कल कल के मधुर ध्वनि के साथ बहती रहती है। पर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे, जुगन के जदुआ जगावे रे बटोहिया। आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकत्ता से मोरे प्राण बसे सरजू तीर रे बटोहिया। यहाँ पर उमड़ना शब्द का अर्थ है बढ़कर फैलना। घुमड़ना शब्द का अर्थ है बादलों का इधर उधर से आकर जमा हो जाना। जदुआ अर्थात जादू। जुगन, यह जुगनू के लिए कहा है, जो छोटा सा कीटक होता है और तारों की तरह टिमटिमाते हुए रोशनी इसकी होती है। कवि कह रहे हैं कि भारत में अनेक नदियां हैं। ऊपर तो नदियां बताई हुई हैं, वे नदियां हमेशा उमड़ी घुमड़ी रहती हैं, अर्थात हमेशा जल से भरी पूरी रहती हैं। इसके अतिरिक्त जुगनू जो है, जुगनू जैसा छोटा कीटक भी अपना जादू जगाता रहता है, दिखाता रहता है। इसके अतिरिक्त आगरा प्रयाग काशी दिल्ली और कलकत्ता से भी मेरे प्राण सरजू तीर में बसे हुए हैं। यानी आगरा प्रयाग काशी दिल्ली और कलकत्ता से जो सरजू नदी बहती है उसके तीर मोहे रहता है। जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। सीता के विमल जस राम जस कृष्ण जस, मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। यहाँ पर विमल शब्द का अर्थ है विमल अर्थात पवित्र, बाप दादा अर्थात पूर्वज। कवि कह रहे हैं कि हे बटोही, तुम जाओ और जाकर हिंद को देख आओ, जहाँ पर ऋषियों ने चारों वेद गाया है। हे बटोही, भारत में ही ऋषियों ने चारों वेद अर्थात ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये चारों वेदों का लेखन भारत में ही लिखा गया है, ऐसा कवि का कहना है। इसके अतिरिक्त कवि कहते हैं कि सीता की तरह पवित्र, राम की तरह और कृष्ण की तरह अनेकों पवित्र और सीखने योग्य हमारे पूर्वज कहानियाँ वहाँ पर हमें बताते हैं। व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल मुनि, सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया। रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला, ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया। यहाँ पर कवि ने भारत के महान ऋषियों का वर्णन किया है। वह मात्र नाम दे रहे हैं और उस एक एक नाम के पीछे पूरी पूरी कहानी छिपी हुई है। बच्चों, यहाँ पर हम इन विभिन्न ऋषि मुनियों के बारे में समझते हुए, जानते हुए इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे। व्यास वाल्मीकि, व्यास जिनका पूरा नाम ऋषि कृष्ण द्वैपायन है और इन्होंने महाभारत ग्रंथ की साथ ही गीता और अन्य अनेक पुराणों की रचना की थी। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था। इसके बाद ऋषि वाल्मीकि हैं। ऋषि वाल्मीकि जो प्राचीन भारतीय महर्षि हैं और इन्हें आदि कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की है। गौतम के बारे में कहा जाता है
कि वह बहुत महान तपस्वी थे और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। इंद्र छल से अहिल्या को स्वर्ग ले जाना चाहता था, किंतु जब ऋषि गौतम को यह पता चला तो उन्होंने इंद्र को शाप दिया, जिसके कारण स्वर्ग में इंद्र की संपूर्ण कीर्ति का नाश हो गया और ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी जड़ होने का शाप दिया था। इसके बाद है ऋषि कपिल मुनि। ऋषि कपिल मुनि प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। इन्हें संख्या शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कपिल ने विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। इसके बाद संत रामानुज की बात आती है। रामानुज, जिनका पूरा नाम रामानुजाचार्य था, यह विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे और वे ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। तत्पश्चात रामानंद जी के बारे में बताया है। रामानंद जी जो विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य के शिष्य थे और रामानंद जी के शिष्य ही कबीर और सूरदास जी थे। तत्पश्चात हम अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऋषि व्यास, वाल्मीकि, गौतम और कपिल मुनि जैसे महान ऋषि हैं जिन्होंने सोए हुए भारत के भाग्य को अमर कर दिया है। रामानुज, रामानंद, इनकी न्यारी प्यारी अनेकों रूप कलाएं हैं जिन्होंने ब्रह्म सुख बनके इस भव सागर से लोगों को तारने का काम किया है। अर्थात इनके वचनों ने लोगों को सांसारिक मोहमाया से मुक्ति पाने का संदेश दिया है। इसके बाद कवि रघुवीर नारायण जी ने कहा है कि नानक कबीर गौर शंकर श्री रामकृष्ण अलख के बतिया बतावे रे बटोहिया, विद्यापति कालिदास सूर जय देव कवि तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया। नानक अर्थात गुरु नानक देव जी, इनका जन्म ईस्वी सन 1469 में पंजाब के शेखपुरा जिले के तलवंडी, जो आज ननकाना साहब नाम से जाना जाता है, स्थान पर हुआ था। बचपन से ही उन्हें सांसारिक विषयों में कोई रुचि नहीं थी और गुरु नानक देव जी ने एक ऐसे समुदाय की स्थापना की थी जिसे हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। संत कबीर जी का जन्म ईस्वी सन 1456 में हुआ था और कहा जाता है कि रामानंद जी के आशीर्वाद के कारण ही वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और इनकी विधिवत शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई थी, किंतु कबीर जी के दोहों में समाज सुधार की अनेक बातें प्रमुख रूप से मिलती है। तत्पश्चात हम देखेंगे गौर शंकर अर्थात गौर, जिनका पूरा नाम गौरांग महाप्रभु है और बाद में इन्हें चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाने लगा। यह मुख्यतः बंगाल के रहने वाले थे और कृष्ण के परम उपासक थे। शंकर, जिनका पूरा नाम शंकराचार्य था, यह अद्वैतवाद के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता तथा उपनिषदों का भाष्य किया था। भारत के चारों कोनों पर 4 पीठ स्थापित किए। इनके अधिष्ठाता आज भी शंकराचार्य ही कहे जाते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे कृष्ण अर्थात श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में। 19वीं शताब्दी में बंगाल में एक जगत विख्यात सत्पुरुष हुए थे जिनका मूल नाम गदाधर था। पिता का नाम क्षुदीराम चटर्जी और माँ का चंद्रामणि देवी था। इन्होंने आजीविका कमाने वाली विद्या की जगह ऐसी शिक्षा देने का आग्रह किया जिससे ईश्वर दर्शन हो। आगे चलकर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की
विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस जी के ही शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस जी सर्वधर्म की साधना में विश्वास करते थे। तत्पश्चात हम देखेंगे विद्यापति जी के बारे में। विद्यापति जी भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के भी प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इन्होंने वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में स्वीकार किया है। कालिदास, आरंभ में कालिदास को महामूर्ख कहा जाता था। वे ऐसे मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, किंतु बाद में इन्होंने खूब अध्ययन किया और माँ शारदा की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने ही शाकुंतल, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव तथा ऋतु संहार जैसी पुस्तकें संस्कृत में लिखी हैं। तत्पश्चात हम कवि जयदेव के बारे में देखेंगे। कवि जयदेव संस्कृत के महाकवि थे। वैष्णव भक्त और संत के रूप में जयदेव सम्मानित थे। इन्होंने गीत गोविंद और रति मंजरी की रचना की थी। तत्पश्चात हम देखेंगे शब्द का अर्थ है ज्योति, बतिया यानी बातें। कवि कहते हैं कि नानक, कबीर, गौरा महाप्रभु, शंकर, श्री राम कृष्ण ऐसे महान अवतार थे जिन्होंने संसार में ज्ञान की ज्योति जगाई और अनेकों महत्वपूर्ण बातों को हमें सिखाया। विद्यापति, कालिदास, सूर और जयदेव कवि और तुलसी इतने महान संत थे भारत में कि जिन्होंने अत्यंत सरल कहानियों के माध्यम से हमें जन जागृति लाने का प्रयास किया। जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं, जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया। बुद्ध देव पृथु विक्रमार्जुन शिवाजी के, फिर हिय सुध आवे रे बटोहिया। कवि कहते हैं कि हे बटोही, तुम हिंद जाओ और जाकर के हिंद को देख आओ, जहाँ पर धान के खेत के लहलहाते हुए फसलों को देखकर हमें अत्यंत सुख प्राप्त होता है। बुद्धदेव के बारे में समझते हैं कि बुद्धदेव जिनका जन्म लुम्बिनी में ईस्वी सन 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था और इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। इनको एक पुत्र भी हुआ और बाद में इन्होंने राजपाट छोड़ दिया और जंगल चले गए, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तत्पश्चात पृथु के बारे में देखते हैं। पृथु ये वैन के वंश में उत्पन्न पृथु की हस्त रेखाओं तथा पाँव में कमल का चिन्ह था। वे भगवान विष्णु के अंश थे। राजा पृथु ने कृषि कर्म द्वारा पृथ्वी से इच्छित वस्तुएं प्राप्त की। पृथ्वी को समतल बनाकर पृथु ने प्रजाजनों के कल्याण एवं पालन पोषण का कर्तव्य पूरा किया था। विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान शासक थे। इन्होंने विक्रम संवत चलाया। इनका न्याय प्रसिद्ध था और कुछ लोग उनके अस्तित्व को काल्पनिक मानते हैं। तत्पश्चात अर्जुन की बात है। अर्जुन के बारे में हम सभी जानते हैं। महाभारत में एक प्रमुख योद्धा के रूप में हम अर्जुन को जानते हैं। अर्जुन जो पांडुपुत्र थे वे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे और उनके समान कोई भी धनुर्धर उस काल में नहीं था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण उनके सारथी रहे और इनके धनुष का नाम गांडीव था। अब हम इन अंतिम दो पंक्तियों को समझ लेते हैं। बुद्धदेव पृथु विक्रमार्जुन, विक्रम और अर्जुन शिवाजी महाराज के बारे में कहा है कि फिर हिय सुध आवे रे बटोहिया। इनके जो याद है, हिय अर्थात हृदय में,
सुध अर्थात याद हमारे हृदय में इनकी सुध हमेशा बनी रहती है और नाम लेते ही ये हमें दृश्यमान हो जाते हैं। अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस, मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया, सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेही, जन रघुबीर सिर नावे रे बटोहिया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं देश देश यानी सभी प्रदेश और देश अत्यंत सुघड़ हैं और सुभग हैं, यानी अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से बसे हुए हैं। और मोरे हिंद, मेरा जो हिंद है, मोरे अर्थात मेरा जो हिंद है वह जग अर्थात संसार का निचोड़ है, संपूर्ण संसार का सार एकमात्र मेरा हिंद है, ऐसा कवि का कहना है। सुंदर सुभूमि भैया भारत की भूमि जेही, अर्थात भारत की जो भूमि है वह अत्यंत सुंदर है और सुभूमि है अर्थात उपजाऊ है। जन रघुबीर सिर नावे रे बटोहिया, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे भारत की भूमि बहुत सुंदर है, सुडौल है और वह संपूर्ण विश्व का निचोड़ अर्थात सार है। मेरे देश की भूमि बहुत सुंदर और उपजाऊ है और अपने इस सुंदर भूमि के आगे वह अपना सर झुकाते हैं और विश्ववासियों को यह सलाह देते हैं कि ऐसी सुंदर और संपन्न धरती की यात्रा वे अवश्य करें। है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।